बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर मसूद कलासरा अपने अगले व्लॉग के साथ। आज हम इंशाअल्लाह ताला गंदम के लिए ज़मीन की तैयारी और खादों के इस्तेमाल और गंदम के बीज की इकसाम इसके बारे में मालूमात इंशाअल्लाह ताला हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आज मलिक नसरुल्लाह खेड़ा साहब MSc ऑनर एग्रीकल्चर हैं, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। उनके पास आज आया हूँ गंदम की जदीद इकसाम बीज की और जदीद खादों की इंफॉर्मेशन के लिए कि हम अपने किसान भाइयों को किस तरह से एक अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकें। इस सिलसिले में उनसे बात करेंगे कि हम किस तरह एक अच्छी ज़मीन की तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से अच्छे बीज की इकसाम का चुनाव कर सकते हैं और हम किस तरह से उसकी काश्त की पैदावार में इजाफ़ा हासिल कर सकते हैं। इस वक्त गंदम पाकिस्तान में बहुत कम हो चुकी है औसत पैदावार। इस सिलसिले में जितना भी गंदम की पैदावार ज़्यादा हासिल करने के लिए जदीद तरीके इस्तेमाल किए जाएँ, उनसे किसान भाइयों को, ज़मींदार भाइयों को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो इस सिलसिले में हम इंशाअल्लाह ताला मलिक साहब से बात करते हैं और वो हमें बताएंगे कि किस तरह से हम ज़मीन की तैयारी, खादों के इस्तेमाल, बीज की इकसाम का अच्छा चुनाव करके एक अच्छी पैदावार फ़ीमन एकड़ से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो मैं मलिक साहब से रिक्वेस्ट करूँगा आके हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन दें। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ मोहम्मद नसरुल्लाह MSc ऑनर एग्रीकल्चर। थैंक यू नासिर मसूद कलासरा साहब, आपने हमें टाइम दिया और ज्वाइन किया और गंदम की काश्त के हवाले से आपने हमारे साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। तो हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जो इस टाइम गंदम की काश्त है वो उरूज पर है। आप जानते हैं कि नवंबर और दिसंबर के कुछ दिन जो हैं वो गंदम की काश्त के लिए मौजूद तरीन हैं। इस टाइम जो हमारी गंदम की फसल है वो पिछले कुछ 8 दिन से 10 दिन से उसकी काश्त शुरू हो चुकी है। गंदम की काश्त के लिए सबसे जो मेन चीज़ें हैं वो है हमारी ज़मीन की प्रिपरेशन, जो हम ज़मीन की तैयारी करते हैं। उसके साथ साथ गंदम का बीज है, जो नई वैरायटियाँ हैं और जिनको मैक्सिमम प्रोडक्शन गेन करने के लिए, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं जिन वैराइटीज़ से, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और जो तीसरी चीज़ है वो है हमारी मेन जो चीज़ है गंदम के हवाले से, वो हमारी फर्टिलाइज़र है। सबसे पहले हम ज़मीन की तैयारी के बारे में बात करते हैं। ज़मीन की तैयारी जो हम पंजाब के काश्तकार हैं या सिंध के हैं या KPK के हैं, तो मोस्टली हमारे पास 3 तरह की ज़मीनें या 4 तरह की ज़मीनें होती हैं। साइल ज़मीन जो है जिसको हम साइल भी कहते हैं, क्ले टाइप होती है, लोमी होती है और सैंडी होती है। और फिर उसके आगे थोड़ी सी अक़साम हैं जिनको हम सैंडी लोम कहते हैं, क्लेई लोम कहते हैं, फुल सैंडी भी कहते हैं। ये सब जो ज़मीन की किस्में हैं, इन सब पर गंदम की काश्त हो सकती है। हाँ, जो सैंडी है, सबसे ज़्यादा जो सैंडी सैल है, जिसको हम पाकिस्तान के अगर बात करें तो थर या थल का इलाका कहते हैं, वहाँ पर इनकी काश्त तो की जाती है, लेकिन उनकी जो पैदावारी सलाहियत है थर के इलाके की या औसत जो है वो कम होती है, गंदम की प्रोडक्शन वहाँ पे कम होती है। हमारे जो इलाके हैं ये सैंडी लोम है, क्ले भी है, इनके अंदर मिक्सचर है, ज़मीन क्ले भी है और सैंडी भी है, सैंडी लोम भी है। मोस्टली जो है वो क्लेई लोम और सैंडी लोम साइल है। इसकी तैयारी के लिए 2 से 3 हल पहले चलाए जाते हैं, सुहागा चलाया जाता है, ज़मीन की तैयारी की जाती है। कल्टीवेटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, रूटावेटर इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जो हम ज़मीन तैयार करते हैं फसल के लिए, गंदम की फसल के लिए, वहाँ पे हमारी जो पहले वाली काश्त होती है काटन होती है, काटन को ख़त्म करके या उससे पहले हमारे जो एरिया है वहाँ पे चावल की काश्त की जाती है। चावल की काश्त हमारी अब ख़त्म हो चुकी है। चावल वाली जो ज़मीन है हम उसको गंदम के लिए तैयार कर रहे हैं। चावल वाली जो ज़मीन है जहाँ पे चावल की फसल हम पहले नेक्स्ट काश्त कर चुके हैं, अब हम उठा चुके हैं वो फसल, तो उसकी जो तैयारी है उसको सबसे पहले चावल जहाँ पे हमने काश्त किए हुए थे वहाँ पे 2-3 कल्टीवेटर चलाने चाहिए ज़मीन के अंदर, और उसके बाद फिर एक रूटावेटर चलाना चाहिए, फिर सुहागा चलाना चाहिए और उसके बाद हमारी ज़मीन तैयार है। उसको हम फिर सुहागे के बाद वहाँ पे ड्रिल भी कर सकते हैं और छट्टा भी कर सकते हैं। और अच्छी जो तरीक़ाकार है काश्त करने का वो ये है कि
लोमी साइल जो है या सैंडी लोम साइल है वहाँ पे हम ड्रिल ही करें। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो हमारा जो बीज है वो एक लेवल पर जाता है, उससे नीचे भी नहीं जाता, ज़्यादा गहरा भी नहीं जाता बीज, और ना ही फसल उसकी ज़मीन के सतह पे रहता है। वो एक नॉर्मल जो है एक लेवल पे होता है उसकी ज़मीन के अंदर, उसकी जर्मिनेशन जो है वो हाईएस्ट लेवल पे होती है। ज़मीन की तैयारी के बाद अगर हम थोड़ी सी बात बीज की करते हैं तो इसमें हमारे पास जो अच्छी वैरायटियाँ हैं, फ़ख्र बखर है, बखर स्टार है, अनाज है, उरूज है, दिलकश है, सुबहानी है, ये जो जितनी भी वैरायटी हैं ये अब नवंबर में इनकी काश्त हो सकती है। बखर स्टार की जो काश्त है वो आप लेट भी कर सकते हैं। C10 की जो काश्त है वो भी आप लेट कर सकते हैं, यानी 20 नवंबर के बाद 10 दिसंबर तक आप इन दो जो अक़साम हैं बखर स्टार और C10 जो है वो आप 10 दिसंबर तक काश्त कर सकते हैं। सीड को आप जब काश्त करने की बारी होती है या टाइम है उसका सीड काश्त करने का, उसको आप ट्रीटमेंट करें पहले उसकी। एक तो आप उसकी ट्रीटमेंट इमिडाक्लोप्राइड से कर सकते हैं, और दूसरा जो है उसकी आप फंजीसाइड से, अच्छी तरह के जो फंजीसाइड हैं, जो 3rd जनरेशन फंजीसाइड हैं, उनकी आप ट्रीटमेंट करें। इससे बेहतर ये होगा कि हमारा जो बीज होगा वो फंगस से पाक होगा। आजकल जो पिछले 2-3 साल से फंगस का जो ज़्यादा अटैक आ रहा है उसके कंट्रोल के लिए ये ज़रूरी चीज़ है कि आप फंजीसाइड ट्रीट करें बीज को, उसके बाद काश्त करें। सीड ट्रीटमेंट के बाद अगर हम खाद के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं तो गंदम में हम फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश, 3 बेसिक जो खादें हैं हम इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि फास्फोरस के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं DAP करते हैं, नाइट्रोफास करते हैं, और पिछले 1 साल से आप BOP भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बायो ऑर्गेनिक फास्फेट, जो कि DAP का मुतबादिल तो नहीं हो सकती लेकिन गुजारा करती है। DAP की क्योंकि कीमतें जो हैं मार्केट में वो हाईएस्ट लेवल पे हैं, इसलिए किसान जो है वो DAP कम से कम इस्तेमाल करता है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं चाहिए। DAP का आधा बैग, उसके साथ 1 बैग BOP का, और कम से कम 10 किलो यूरिया पर एकड़ हमारे जो एरिए हैं यहाँ पे ज़रूरी है। 1 बैग BOP, हाफ बैग DAP और 10 kg यूरिया, ये चीज़ आप फर्स्ट जो है आप खाद सोइंग टाइम पे आप इस्तेमाल करें, लाजमी करें। इसके साथ एक और चीज़ है, अच्छी पैदावार के लिए ये ज़रूरी है कि आप पोटाश या पोटाशियम ह्यूमेट, जिसमें ह्यूमिक एसिड ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको आप ऐड कर सकते हैं, ऐड करें। बल्कि मैं तो रिकमेंड करता हूँ अपने रकबे के लिए, अपने फार्म के लिए भी, और आप दोस्तों को भी मशवरा दूंगा, कम से कम 8 kg, इससे ज़्यादा हो सके तो कम से कम 16 से 20 kg जो है ऑर्गेनिक मैटर, पोटाशियम ह्यूमेट, जिसके अंदर 7% पोटाश होती है, वो आप लाजमी इस्तेमाल करें DAP के साथ। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप की जो DAP है उसकी जो अवेलेबिलिटी है, या ज़मीन के अंदर जो फास्फोरस पड़ी है, वो उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा देती है, फसल के पौधों को फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। फास्फोरस के साथ साथ पोटाश जो है वो आप जानते हैं कि मोबाइल एलिमेंट है ज़मीन के अंदर, तो वो भी पोटाश की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। आप जानते हैं पाकिस्तान में ऑर्गेनिक मैटर की जो मिक़दार है वो लेस दैन 2% है, जबकि कम से कम हमारी ज़मीनों के अंदर हमें जो रिक्वायर है ऑर्गेनिक मैटर की जो हम मतलब तनासुब है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ज़मीन के अंदर 10 से 20% होना चाहिए, जबकि हमारे पास सिर्फ लेस दैन 2% है, यानी 2% से भी कम है। इसलिए हम ऑर्गेनिक मैटर को इस्तेमाल करें। ये थी हमारी जो गुफ्तगू गंदम की इब्तदाई स्टेज, यानी काश्त के वक्त और उसकी खादों का इस्तेमाल और गंदम के बीज के बारे में। इंशाअल्लाह इससे आगे जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।